हेलो। स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर वीडियो की एक सीरीज चल रही थी जिसमें जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं और उन कॉमन सब्जेक्ट के जो कॉमन टॉपिक होते हैं उनके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको करवाए जा रहे थे। इस सीरीज के तहत एक टॉपिक परसेंटेज टॉपिक का आ चुका है, एक वीडियो परसेंटेज टॉपिक का आ चुका है जिसमें हमने परसेंटेज टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया है और उसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। जो इस नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जो टॉपिक है उसके जो कॉन्सेप्ट है वो पहले वीडियो आ चुका है, उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। और आज का जो वीडियो है इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और 80% जो एग्जाम पेपर है इन्हीं क्वेश्चनों में बनता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अगर आपको आगे भी इसी तरीके के प्रश्नों की सीरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया था। आज मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है टॉप 10 इंपॉर्टेंट वो कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 630 एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु जो 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे, लेकिन ये क्या है एग्जाम में बार बार आते हैं तो इनका बेनिफिट बहुत है। देखो मैंने आपको परसेंटेज वाला टॉपिक कराया था, जब उस समय बताया था कि 12.5% जो होता है, जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में उसको हम लिख सकते हैं 1/8, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसने इसमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या है कि 12.5% का लाभ होता है, मतलब 12.5% मैंने आपको वही बताया था कि 8 का जो 12.5% है, 12.5% जिसको हम 12 से 1/2% भी लिख सकते हैं, वो कितना है, 1 है। तो 8 पर कितने का लाभ हो रहा है, 1 पर। मान लो वस्तु उसने कितने पर खरीदी थी, 8 पर। जितने पर खरीदता है जो क्रय मूल्य होता है, सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता है, उसी पर प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि होती है। तो मान लो उसने का जो सीपी है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस है वो 8 है, और लाभ कितने का हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 का हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसने क्या 630 क्या दिया है, इतने में बेचने पर जो विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये तो कॉस्ट प्राइस प्लस ये प्रॉफिट 1 का, तो ये हो जाएगा 9। और 9 जो 9 है वो इसने कितने के बराबर दे रखा है, 630 के। तो अगर 9 बराबर 630 के है तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 70 के, 70 के। और जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो वो 8 बराबर कितने का हो जाएगा, 8 गुणा 70, 8 टू 7 56, 560, 560, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है, बस आप इनको देखते जाइए कैसे होगा, एक बार देख लीजिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 1470 एट द प्रॉफिट ऑफ 16 राइट टू बाई 3%। एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है, मैंने आपको बताया था। 16.2/3% जो होती है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/100। ये आपने परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था, तो वही है। मतलब ये क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी, और वही 16.2/3% का लाभ, मतलब 1 हो गया। तो एसपी क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 1 × 7। और इन्होंने 1470 में बेचने पर जो एसपी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो कितना दिया है, 1470। तो 7 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा, 1470 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 0 210 के। और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 6, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे आता है, तो वो हो जाएगा 6। तो 6 बराबर कितने का हो जाएगा, 6 गुणा 210, 0 6, 6 दूनी 12, 1260, 100 आंसर इसका आ जाएगा 1260, 1260 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल 816(2/3 ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल है, इसने थोड़ा गलत लिख दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार की इस वस्तु को विक्रय मूल्य की 16.2/3 लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे होगा आप देखिए, इसमें क्या है, वो ही दे रखा है फ्रैक्शन 16.2/3%। तो वही परसेंटेज को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 1/6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो लाभ और हानि होती है, वो हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य पर फाइंड की जाती है। लेकिन इस बार इसमें क्वेश्चन ने चेंज करके दे दिया है। उसने क्या कहा है कि जो लाभ का जो कैलकुलेट कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। किस पर कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य उसका, ये अगर एसपी कितना है 6 है, आपको पता है 6 है, और लाभ कितना है, जो प्रॉफिट है वो 1 का है, तो सीपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। भाई एसपी में से लाभ घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? सीपी। तो इसने क्या पूछा है? वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ किस पे आएगा? सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे आएगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ निकाल कैसे निकाल जाएगा? प्रॉफिट तो 1 है, लाभ 1 है, क्रय मूल्य 5 है, तो 1/5 गुणा 100। इसको काटेंगे 20 बार कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ है, वो 20% हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या बताया है, इसने देखो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से देखेंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 मान लो ये वस्तु है, इनका क्रय मूल्य सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 14 गुणा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आया है हमारा, इससे हम सीपी और एसपी की वैल्यू जो रेशियो में वो निकाल सकते हैं। तो सीपी अगर हम इसको ऐसा आगे लिख सकते हैं, सीपी है एसपी को इधर नीचे ले आए, सीपी बाई एसपी इक्वल टू 14/60। इसको 2 से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। तो एसपी क्या है? एसपी तो 8 है और जो सीपी है वो 7 है। तो प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? 8 - 7 इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या है? प्रतिशत लाभ। या तो लाभ तो 1 है और जो क्रय मूल्य है सीपी वह कितना है? 7 है, गुणा 100। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो हमने 1/7 की मैंने परसेंटेज आपको बता रखी है, डायरेक्ट क्या आएगी? 14 सही 2/7%। इसका आंसर 1। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन ईरन ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है कि 72 वस्तुओं को बेचता है तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम हमेशा मान सकते हैं कि जो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 1 रुपये है। तो 72 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? एसपी, वो 72 रुपये हो जाएगा। और इसने प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट डायरेक्ट 9 हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य 1 है, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वो 9 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? 72 - 9 हो जाएगा 63। इसने पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो वो कैसे निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बता दिया था, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, ये बस एक कॉन्सेप्ट होते हैं, और आप समझेंगे तो अपने आप याद होने लग जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 9/63 गुणा 100। ये यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/7। 1/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है मैंने आपको बता दिया था, 14 सही 2/7% ये होता है। और ये आंसर हो गई, मिसप्रिंट हो गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही, लेकिन उसमें इसने क्या कहा था कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है।
तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। इसने क्या है कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें जिसमें विक्रय मूल्य मान लिया था, इसमें क्रय मूल्य मान लेंगे भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो बेहतर वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा सीपी वो कितना हो जाएगा 72, और इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 9 वस्तुओं की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा डायरेक्ट। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है तो 9, और जो एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 72 प्लस 9, और वो हो जाएगा 81 लेकिन इसने पूछा क्या लाभ प्रतिशत, तो एसपी तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकल आएगा 9/72 प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब इसको काटेंगे तो ये 8 बार 1/8, 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसकी परसेंटेज मैंने आपको बता दी थी, वो होती है 12/2%, या जिसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक दुकानदार, देखो ये 2 बार टाइप हो गया है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। बाई हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर मार्क इन गुड्स अबोव इट सीपी शो एज गिवन 20% डिस्काउंट ही में गेन 10%। तो इसमें क्या है, इसने क्या बताया है कि अगर कोई दुकानदार अंकित मूल्य जो मार्किंग प्राइस होता है, अगर उस पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहिए तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। तो मैंने आपने कॉन्सेप्ट वाले में एक फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने, जो सीपी बाई एमपी होता है वो क्या होता है, ये तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है। तो इससे क्या है सीपी और एमपी की वैल्यू आ जाती है। तो इसी फॉर्मूला से अगर हम करेंगे तो यहाँ देखो ये कितना है, 20% की छूट देना चाहता है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा, और छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो प्रॉफिट की जगह 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 110% हो जाएगा। अब अगर इसमें हम देखते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, क्योंकि वो दोनों 1/100 है तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 8/11। तो ये 8 तो वैल्यू किसकी है सीपी की, और 11 किसकी है एमपी की है, मतलब ये तो क्रय मूल्य या अंकित मूल्य। तो कितना अधिक रखा है उसने, अंकित मूल्य 3 अधिक रखा है, किसके सापेक्ष 8, मतलब क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो 3/8 जो परसेंटेज निकलेगी गुणा 100। जैसे इसको सोल्व करेंगे 8 के 24, ये आ जाएगा कट के आ जाएगा 37 सही 1/2%, और आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks his good at such a price that after allowing a discount of 12.5% on the marked price, he can earn a profit of 20% if the article cost him rupees 1400, then find the its mark price। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त कर सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो 1400 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ये कैसे होगा आप देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा, वही जो पहले वाला पीछे वाला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। तो मैंने आपको बताया था, तो सीपी बाई एमपी का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है। तो इसमें सेम वही वैल्यू पुट करेंगे हम, 12.5% है तो जो सीपी बाई एमपी, सीपी बटा एमपी क्या हो जाएगा 100 माइनस 12.5%, कितनी छूट दे रहा है 12.5% की छूट दे रहा है, बटे 100 प्लस 20% का लाभ कमा रहा है तो 20% हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, जो ये है अगर हम इनको वही 100 से भाग दे दे परसेंटेज को हटाने के लिए, जो 12.5% था उसको हमने फ्रैक्शन में बदला था तो वो तो क्या आता है 1/8, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जो 20% है वो क्या आता था 1/5। तो वही जब इनको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से हम इधर भी भाग देंगे तो ये कैसे हो जाएगा 1 माइनस 1/8
और जो ये नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1/5। अब इसको हम अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जब इसका लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 1 7/8, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6/5। तो वापिस इनको गुणा करेंगे तो ये ऊपर तक जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35/48, ये हो जाएगा। तो इसने क्या है, क्रम मूल्य बता रखा है। क्रम मूल्य कितना बता रखा है इसने, क्रम मूल्य बता रखा है 1400। तो ये क्या है सिप्पी, जो क्रम मूल्य आया इससे कितना आया अपना 35। तो 35 कितने के बराबर है, 1400 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे 5 से, 5 7 35, 5 दून 10, 5 8 39 और 0, 7 से फिर एक बार और कट करेंगे तो ये कट करने के बाद एक बराबर कितने का आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 40 है। और जो हमने इसने पूछा क्या है अंकित मूल्य, तो एमपी का है। एमपी का कितनी वैल्यू आई थी हमारे यहाँ पर 48। तो 48 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी, 48 गुणा 40, 0 832 को 2 ठीक 1920 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी हिसाब से है, बस इसमें क्या है उसने वैल्यू और दे दी क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य की वैल्यू देके अंकित मूल्य की वैल्यू इसने पूछ ली। तो वही सेम वही लगाना है, सिप्पी बाई एमपी ये करके सिप्पी एमपी की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर पुट करनी है, यूनिट वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 1 बराबर 40 आ जाएगा, और जो जिसकी निकालनी है उससे गुणा कर देंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर कोई भी छूट ना दी जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसने डायरेक्ट क्या कह रखा है कि 8% अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। तो उसी फॉर्मूले से हम देखते हैं, तो सीपी बाई एमपी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, उसमें क्या है 100 - 8% की छूट दे रखी है इसने, और छूट देकर 19.6% का लाभ कमाता है। तो ये कितना हो जाएगा 100 - 19.6%। तो ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 92, और ये कितना हो जाएगा 100 में 119.6। तो ये तो क्या आ गई सीपी की वैल्यू आ गई, और ये कितने की आ गई एमपी की। लेकिन ये क्या है कुछ डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 8%। लेकिन अगर ये बिल्कुल भी 8% भी डिस्काउंट नहीं दे, कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे, तो ये क्या करेगा, जो मार्किंग प्राइस है जो अंकित मूल्य उसी पर बेच देगा। तो जो एमपी की वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, एसपी के बराबर हो जाएगी। भाई कोई डिस्काउंट नहीं दे, यदि कोई भी छूट ना दे, तो ये जो एमपी की जो मार्किंग प्राइस होता है, मान लो हमको दुकान से सामान लेने जाते हैं उस पर 100 रुपये लिखा होता है मार्किंग प्राइस, एमआरपी बोलते हैं उसको, और दुकानदार कहीं पे मैं एमआरपी भी बेचूंगा तो जो एमआरपी होता है वही विक्रय मूल्य हो जाएगा, वही एसपी हो जाएगा। अगर कोई छूट ना दे, अगर वो 10 रुपए की छूट देता है तो एसपी 90 हो जाएगा, 10 रुपए घटा देंगे। अगर कोई छूट नहीं दे रहा तो जो मार्किंग प्राइस है वही सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब ये जो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट में क्या होगा 119.6, तो क्या हो गया जो सेलिंग प्राइस है वैसे तो एमपी है लेकिन उसी के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हो गया। इसमें से 92 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.6। और आपका इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27.6 बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य 92 गुणा 100। तो ये कितनी बार कट जाएगा, अगर इससे कट गुणा करेंगे तो ये 1 0 अगर यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे तो 276 हो जाएगा। 276 होने पर 3 बार कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%। इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वाली अगर आप हमारी क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और पहले आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखें फिर ये क्वेश्चन वाले देखें, फिर आपको एक क्लास अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो पर्सन है ये लगभग से जो एसएससी रिलेटेड एग्जाम होते हैं दिल्ली पुलिस वाले, सीजीएल, सीएचएस, उनमें उनका फेवरेट क्वेश्चन है। उनमें ये बार बार आता है
स्टेट वाले एग्जामों में तो इस लेवल के क्वेश्चन कई बार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हाँ इसमें आता है, ये एक अच्छे लेवल का पर्सन है, ये आप बहुत अच्छे से समझना। इसमें ये क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल, ही आल्सो अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार प्रत्येक 20 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखो बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं की, सॉरी 20 नहीं 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य सीपी और जो अंकित मूल्य होता है मार्किंग प्राइस, उसका रेशियो पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन करना कैसे है ये देखना। देखो मैं एक बार आपको थोड़ा इसमें कंसेप्ट फिर बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि मैं आपको ऐसे कहूं कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको 5 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त दूंगा। कितनी खरीद पर मुफ्त दूंगा? 5 खरीद पर 1। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो क्या हुआ, ये 1 वस्तु क्या हुआ, या 1 वस्तु डिस्काउंट दिया मैंने, 5 खरीद पर 1 का डिस्काउंट दिया है मैंने आपको, क्या दिया है? 5 खरीदने पर 1 का डिस्काउंट दिया है। तो अब इस पर्सन को देखो मैं अच्छे से बताता हूँ। तो मेरे क्या हुआ कि 5 वस्तुओं का अगर मैं प्राइस देखता हूँ और 1 वस्तु का 10 है, 10 रुपए है, ऐसा मान लेता हूँ, तो 5 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 10। 1 वस्तु मुफ्त दे रहा हूँ तो टोटल कितने, टोटल जो वस्तु उनका हो जाएगा 60। तो ये जो 60 है ये क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य, मार्किंग प्राइस है वो आ जाएगा। और मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ? 1 वस्तु जिसकी कीमत कितनी है? 10। तो मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट देके 50 में बेच रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? एसपी। ये क्या हो जाएगा? एसपी विक्रय मूल्य हो जाएगा ये। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये। इसमें ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं की खरीद पर, 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। मान लो 12 वस्तु है उसने खरीदी है, 4 वो मुफ्त देगा। इस तरीके से। तो अब मान लो 1 वस्तु की जो प्राइस है वो 10 रुपए मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, मैं 10 मान लेता हूँ। तो जो 12 वस्तुओं की 4 मुफ्त देता है, तो मतलब कितनी, 12 वस्तु कितने की होगी? 120 की। और 4 वस्तु कितनी होगी? 40 की। तो ये क्या 40 क्या है? ये डिस्काउंट है। और वस्तुओं में अगर डिस्काउंट देखे तो 4 का है, और रेट में देखे तो 40 का है। तो ये 40 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेच रहा है? 120 में। तो 120 तो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? डिस्काउंट जो वैल्यू है वो हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो मार्किंग प्राइस होगा, अंकित मूल्य, वो कितना होगा? एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 160। 120 प्लस 40, 160 ये हो गया। तो मार्किंग प्राइस जो अंकित मूल्य वो कितना आ गया? 160। तो वो क्या कह रहा है कि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो ये तो क्या आ गया? मार्किंग प्राइस। मार्किंग प्राइस तो कितना हो गया? 160। अब वो कितने की छूट देता है? 20% की छूट देगा। लेकिन 20% की छूट तो क्या है कि इस 160 पे थोड़ी देगा, क्योंकि वो तो ऐसे कहेगा कि मैं आपको 12 वस्तु ही बेच रहा हूँ, 4 तो फ्री दे रहा हूँ, तो इस पर देगा वो छूट, क्योंकि उसके लिए तो उनका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 ही होगा। तो 120 पर वो कितनी छूट देगा? 20% की छूट देगा। तो 120 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 120 पर 24 की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में? वो जो एसपी कितने में बेचे, कितने में भागेगा? तो 120 माइनस 24 वो कितना हो जाएगा? 96। 96 क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 96। ऐसा क्यों होगा कि भाई वो इस पर क्यों छूट नहीं दे रहा? क्योंकि वो तो ऐसे कहेगा कि मैं 12 वस्तु ही बेच रहा हूँ, तो 12 का जो मेरे वैल्यू पड़ा है वो 120 है, उसी पे डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि 4 तो क्या है, वो तो अलग है। ये डिस्काउंट तो वो पहले ही दे चुका। अब जो डिस्काउंट देगा वो 120 के ऊपर देगा। तो 120 का 20% 24, और जो एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 96। आगे देखते हैं, 1 मिनट। तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आई है, विक्रय मूल्य की वो कितनी आ गई? 96। अब ये क्या कह रहा है? 20% का लाभ कमाता है। अब वही 20% जो फ्रैक्शन होती, 20% होती है, उसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो ये तो क्या होगा? सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। और ये कितना ये हो जाएगा? लाभ। तो इसमें एसपी क्या हो जाएगा? जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 + 1 6। और जो 6 यूनिट है वो कितने के बराबर आया है? 96, 96 के बराबर आया है। 96 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 16 के। और जो सीपी हो जाएगा वो सीपी कितना है? 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 16 मतलब 80। 80 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सीपी की वैल्यू हमारे पास आई है क्रय मूल्य की, वो तो कितनी आ गई? 80 आ गई। और जो मार्किंग प्राइस हमारे पास आया था एमपी, जो अंकित मूल्य आया था वो कितना आया था? 160 आया था, जो पहले मैंने आपको बताया था। तो अब इन्होंने इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, तो रेशियो बस डायरेक्ट इनका रेशियो अब हम निकाल लेंगे। तो जो सीपी की वैल्यू है वो तो कितनी है? 80 है, 80 है।
और जो अंकित मूल्य एमपी की वैल्यू जो है वो है 160। तो इनको कट करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 1/2। तो जो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो 1:2, 1:2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्या वो लॉन्ग तरीका था जिसमें हम पहले तो अंकित मूल्य निकाल लिया हमने, फिर अंकित मूल्य के बाद डिस्काउंट वो किस पर देगा, क्योंकि 4 वस्तु और डिस्काउंट तो वो पहले ही दे चुके हैं, तो फिर वो डिस्काउंट देगा जो एसपी की वैल्यू 120 आई उसके ऊपर देगा। फिर वो डिस्काउंट निकाला, फिर उसके बाद जो रियल एसपी की वैल्यू है कि भाई ये है विक्रय मूल्य वो निकाला, फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट 20% दे रखा है तो उसके बाद क्रय मूल्य निकाला, फिर दोनों का जो रेशियो है वो निकाल लिया, क्योंकि एमपी की वैल्यू 160 थी और जो सीपी क्रय मूल्य की वैल्यू थी वो 80 थी, तो उससे हमने निकाल लिया, उनका रेशियो आ गया 1:2, 1:2। लेकिन अगर दूसरा तरीका देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, उससे हम एक क्वेश्चन और भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, सीपी बाई एमपी जो होता है, सीपी तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और जो एमपी होता है वो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस होगा तो माइनस कर देते हैं, ये होता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। तो सीपी की बाई एमपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो 20% की छूट देगा तो ये तो कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं सीपी बाई एमपी। लेकिन ये तो क्या है, अब आप एक चीज देखना, इसमें आप देखोगे सीपी और एमपी की वैल्यू देखोगे, ये तो क्या है डायरेक्ट अगर ये छूट दे तब है, ये तो कितनी हो गई 80 और ये कितनी होगी 120। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज और देखो, आपकी 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। अब आप एक बताओ उसने खरीदी तो कितनी है, 16 वस्तुएं खरीदी है, खरीदी तो कितनी है 16 वस्तुएं खरीदी है। कैसे खरीदी है, तो 12 तो ये, अगर मैं मेरे पास टोटल 16 वस्तु हैं, जब मैं 4 पे छोड़ दूंगा तो टोटल कितनी वस्तु खरीदी है, तो 12 वस्तु तो उसने ये खरीदी और 4 ये, तो खरीदी तो कितनी है 16। तो जो रियल जो सीपी निकलेगा, जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा, उसमें 80 में 16 का भाग देना पड़ेगा। और इसने जो मार्किंग प्राइस कितनी वस्तुओं पे रखा है 12 पे, क्योंकि 12 पे ही तो डिस्काउंट दिया है इसने, जो 20% डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 12 से भाग देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो जो खरीदी है वो तो इसने 16 ही वस्तु खरीदी है, लेकिन 4 छूट दे दी, तो बेची कितनी 12, और 12 पे ही डिस्काउंट इसने दिया है। तो इसको कट करने पर ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10, वापिस और आगे कट करेंगे तो 1:2। तो सीपी बाई एमपी का रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:2। इसमें क्या है बहुत इजीली आप ये समझ सकते हैं कि भाई इसने क्या किया, टोटल 16 ही तो वस्तु है इसके पास, इसने खरीदते वक्त तो 16 का कंप्लीट का वैल्यू दिया है, जो इसका क्रय मूल्य है वो तो 16 है, तो क्रय मूल्य में 16 का भाग देना पड़ेगा। डिस्काउंट में भी हम 16 का भाग दे देते एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन 12 का भाग क्यों दिया हमने, वो इसलिए दिया कि 4 वस्तु वो मुफ्त दे देगा, मैं उसके पास खरीदने जाऊंगा कहेंगे भाई 4 तो मैंने मुफ्त दे दिए, अब आप 12 वस्तु खरीद रहे हो तो 12 पे ही तो डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट इस पे देगा। तो जो आज की क्लास थी हमें वो कैसी लगी आप जरूर बताएं, और आगे इसी तरीके के देखें। और हमारे चैनल पर क्या है, अब कोई भी जो एग्जाम आएगा, जो कोई भी भर्ती आएगी, उसकी डिटेल सिलेबस वगैरह जो कुछ भी डिटेल है उनके भी वीडियो जल्दी आएंगे। कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कोई भी एग्जाम की विज्ञप्ति आती है, तो आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर पता चलेगी किस तरीके से क्या फॉर्म भरना है। इस तरीके की वीडियो भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं, और जो उनका किसी भी एग्जाम के सिलेबस और आगे क्या क्या उनकी स्टेज होती है, पैटर्न क्या होता है, उनकी वीडियो को लेके आ रहे हैं। तो अगर आप उन्हीं का भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं इस तरीके की वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।